स्वागत है हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चों का। आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 मैथ्स। तो हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम सब ने 7th क्लास में पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जब हम किसी वेरिएबल, कांस्टेंट, इन सब की हेल्प से उनको प्लस माइनस करके जब कोई अलग अलग टर्म्स को लिखते हैं तो वो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या हम और सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने बोला कि एक बच्चे ने कल से आज 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई की, तो उसने आज 2 घंटे ज्यादा यानी +2 उसने ज्यादा पढ़ाई की कल से। अब कल कितनी की थी वो हमें पता ही नहीं है, तो यहां आते हैं हमारे वेरिएबल। तो मान लेते हैं कल उसने कितने घंटे पढ़ाई की थी, x, तो कितने घंटे आज पढ़ाई करी है, x+2। तो ये बन गई मेरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, एक हमारा होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जो अननोन होता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। और एक होता है हमारा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ये दो चीजें हमें पता होती हैं। अगर इन दो चीजों को मैं प्लस या माइनस की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट करूं किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली, तो वो मेरी क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे और भी बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकती है, 3x - 4 या 3xy + 5, या खाली मैं लिख दूं 100, या लेट्स से z -4x + 7। तो ये सब की सब क्या है, मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनमें ज्यादातर आप देखो, अब इनके उसके बाद आपने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे जो प्लस और माइनस के सिंबल से अलग अलग जुड़ रही है वो क्या है, हमारी टर्म्स है। जैसे फर्स्ट में देखो, एक टर्म है x और एक टर्म है हमारी क्या, 2, तो इसमें 2 टर्म्स है। लेकिन सेकंड में अगर आप देखो तो आप इसमें बोलोगे कि 3 भी है, x भी है, 4 भी है, तो टर्म्स में बोल रही हूँ 2। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5y, जब कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुई तो वो एक ही टर्म बनी। तो फिर ये इसके साथ में जो लिखा है नंबर, ये क्या है, ये इसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ये चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं पहले, ये कोफिशिएंट होता है। तो जैसे यहां पर इसमें देखें अगर हम, तो एक टर्म है हमारी 3x, इसमें 3 कोफिशिएंट है, और दूसरी टर्म क्या हमारी -4। ऐसे यहां पर ये देखो, इसमें 3xy, तो इसमें देखो 3 × x × y। अगर मेरे पास ऐसे कोई नंबर लिखा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 × x × y, जो मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए, 3xy। तो इनके बीच में ये अलग अलग नंबर्स तो नहीं जुड़ रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, एक ही टर्म है यहाँ पर। तो ये एक टर्म हो गई 3xy और एक हो गई हमारी 5। इसमें अगर हम देखें तो एक ही टर्म है, खाली कांस्टेंट, वेरिएबल कुछ है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, खाली वेरिएबल है, कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, साथ में प्लस माइनस मतलब 0 हो रहा होगा। यहाँ पर क्या है, एक टर्म है हमारी -4x। अब यहाँ पर जो ये -4x है, इसमें इसके साथ में अगर मैं देखूं तो ये माइनस का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है x में, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -4 है, और एक टर्म मेरी क्या है, 7 है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जितनी भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, अगर उसमें हम वेरिएबल की पावर को सिर्फ होल नंबर में रखें, यानी कि 1 2 3 0, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में भी हमने टाइप्स पढ़ी थी, कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कि एक टर्म, 2 टर्म, इसी के बेसिस पर हमने पढ़ा था कि हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार हम रिवाइज करें ताकि हमें चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। और अगर इससे ज्यादा होती है तो हम बोल देते हैं सीधा कि बहुत सारी टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म के लिए वर्ड यूज करते हैं पॉलिनोमियल। तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं। तो अब इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि पॉलिनोमियल से हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस पर कैसे आएंगे, अगर मैं इनमें से किसी भी स्टेटमेंट को, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वल टू साइन आता है। अगर मैं किसी चीज को किसी के इक्वल
रख दूं तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। किसी भी एक स्टेटमेंट को, जैसे मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि कल से 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करी आज एक स्टूडेंट ने, तो आज मान लो हमें गिवन है कि 5 आवर्स पढ़ाई करी, तो ये x+2 किसके इक्वल हो गया, 5 के। तो मैंने इस स्टेटमेंट को इक्वल टू में पुट कर दिया किसी एक चीज के, तो ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ये बनी मेरी इक्वेशन। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का क्या मतलब होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे वेरिएबल्स, जैसे इस सब में देखो जितने भी एग्जांपल लिए हैं, हमारे वेरिएबल्स की पावर क्या है, सिर्फ 1 है। लेकिन अगर मैं एक एक्सप्रेशन ऐसे लिख दूं x² + 3, तो यहां पर जो ये एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। तो अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊंगी, मान लो ये एक इक्वेशन बन गई, तो यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 से ज्यादा है, तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो फिर लीनियर इक्वेशन कौन सी हुई, ये वाली, क्योंकि इसमें जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। तो हमारा जो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसमें लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 1 होगी, वो हमारी लीनियर इक्वेशन है। और 1 वेरिएबल मतलब जैसे इसमें आप देखो यहां पर ये वाली 3xy + 5, इसमें दो वेरिएबल थे x और y। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है तभी वो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। तो जो हम आज करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके अगर हम देखें तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे यही एक एग्जांपल है x+2 = 5 या -y + 0 + 8 = 0। तो ये सारे मेरे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं किसके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के। तो अब हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालें। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जिससे मेरे किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए, इक्वल। जैसे इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं ये इक्वल टू है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड है जो लेफ्ट की तरफ आने वाले सारे नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, और ये मेरी राइट वाली साइड है। तो जो लेफ्ट वाली साइड है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और शॉर्ट में उसको लिख देते हैं LHS। ऐसे ये मेरी राइट वाली जो साइड है वो क्या है, मेरी राइट हैंड साइड, यानी कि RHS। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है एक वेरिएबल की जिसको रखने पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिल जाए राइट हैंड साइड के। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं अगेन, x+2 = 5। अब मुझे क्या चाहिए कि x एक कोई नंबर है जो 2 में प्लस किया और इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला। तो x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि 2 में क्या प्लस करूं कि 5 हो जाए। तो 2 में हम क्या प्लस करें कि 5 हो जाए, 5 में से 2 को माइनस करो, 1 2, तो क्या आ गया 3, यानी x मेरा 3 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 3 + 2 कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5, और यही मेरी राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो यहां पर मुझे किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिली, x की 3 वैल्यू के लिए। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम जो करने वाले हैं वो हमारे दोनों एक्सरसाइज में इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसने बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको कुछ इक्वेशंस दिए और फिर बोला है चेक योर रिजल्ट भी चेक करना है। तो हमने अभी देखा कि सॉल्यूशन क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो हम रिजल्ट कैसे चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड उस वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें हमारी 3x = 2x + 18। अब देखो हमें यहाँ पर नॉर्मल बोर्ड मास पता है कि अगर कोई भी हमें स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई और लास्ट में प्लस और माइनस। लेकिन जब भी हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमारा जो मोटिव है वो क्या है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। तो हमारा क्या काम है कि वेरिएबल के साथ में जो टर्म है उसके साथ में जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उन सबको शिफ्ट करना, उन सबको एलिमिनेट करना। तो हम क्या करते हैं कि जो भी उस वेरिएबल वाली टर्म के साथ में कुछ प्लस या माइनस हो रहा है पहले उनको एलिमिनेट करेंगे, उल्टा चलेंगे, पहले प्लस माइनस वाली टर्म्स हटाएंगे और बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड वाले नंबर्स को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहला काम क्या होता है कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स को हम पहचाने। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हमने पढ़ी है, जो
वेरिएबल वाली टर्म्स होती हैं, जैसे x और x, तो मैं कह सकती हूँ कितने x हो गए मिलकर के 2x। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक x है और एक y है, दो अलग अलग चीजें हैं, तो उनको प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे मैंने बोला एक मार्कर है और एक पेंसिल है, तो कितने पेन हो गए? मार्कर अलग है पेंसिल अलग है, तो मिलाकर के पेन थोड़ी ना बन जाएगा। तो वही लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, जो एक जैसे वेरिएबल वाली टर्म्स है, वही आपस में प्लस माइनस हो सकती है। ऐसी कांस्टेंट में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लाइक टर्म अनलाइक टर्म ढूंढनी है। तो हमारी इस इक्वेशन में अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड में 3x है और इक्वल टू के राइट साइड में 2x प्लस 18 है। तो हमें वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पर कि ये मेरा वेरिएबल है, ये भी मेरा वेरिएबल वाली टर्म है। तो ये दोनों वेरिएबल वाली टर्म, लेकिन एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों होनी कहाँ चाहिए थी? एक ही साइड में। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो ये हम उस केस में हम क्या करते हैं, शिफ्ट करेंगे। अब इसको कैसे शिफ्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा 7th में कि हम क्या करते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये 2x यहां से हटाना है और इधर ले जाना है। तो इधर ये प्लस हो रहा है, तो मैं इधर से 2x सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर दोनों साइड में, तो यहां से ये 2x हटकर कहाँ हो जाएगा? इधर आ जाएगा। यानी कि हम इन शॉर्ट इसको बोल सकते हैं कि जो ये 3x है लेफ्ट साइड में, इसको रहने दिया, और ये वाली जो मेरी x वाली टर्म थी, ये इसके आगे साइन क्या है? प्लस का साइन। हमेशा नंबर का साइन उसके आगे आएगा, पीछे नहीं आएगा। हम पीछे नहीं देख सकते, आगे ना, तो वही हमें टर्म के साथ देखना है, क्योंकि हर टर्म का साइन उसके आगे है। तो इस 2x के आगे प्लस है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये इधर आकर के हो गया माइनस। तो यहां से ये चला गया, क्या बचा? खाली 18 बचा। तो वो एज इट इज, जिसको शिफ्ट नहीं किया उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। अब देखो लाइक टर्म्स ये बन गई, दोनों x वाले जो वेरिएबल वाली टर्म्स थी, दोनों आ गई लेफ्ट साइड में। तो इसको अब हम देख सकते हैं, ये 3x है और ये 2x है, लेकिन इनका साइन देखो, ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3x में से अगर 2x माइनस हो गए, कितने x बचे? 1। तो 1 आगे कोफिशिएंट लिखने की जरूरत तो नहीं है, 1x, यानी खाली क्या बचा? x। और हमने क्या देखा था इंटीजर्स में कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो साइन लास्ट में किसका लगाते हैं? बड़ी डिजिट का। तो प्लस माइनस माइनस तो किया, लेकिन साइन बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट है 3, वो प्लस की है, इसीलिए प्लस का x आया। और इधर क्या बचा हुआ था हमारा? 18। अब देखो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, लेफ्ट साइड में खाली x बच गया, और इधर बिना कुछ सॉल्व किए हमारा क्या आ गया? x की वैल्यू। एक तरफ x बना और दूसरी तरफ हमें एक कांस्टेंट उसकी वैल्यू मिल गई। तो x यहां से हमारा क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू 18 आ गया। ये आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था सॉल्व भी करना है एंड चेक भी करना है रिजल्ट को। तो अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन है या नहीं, हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की और राइट हैंड साइड इक्वेशन की, इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, अगर हम इस इक्वेशन में देखें 3x है, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी? 2x प्लस में 18। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, ये सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो वो पता चलेगा इसको सॉल्व करके। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 3 इंटू एक्स, ये 3x है ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वेरिएबल और नंबर के बीच में, कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, या दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई x है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, और x की क्या वैल्यू है हमारी? 18। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। 18 3 जा 54। ये आ गई मेरी क्या? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप देखो 2 इंटू एक्स, यानी x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 18, और प्लस में क्या है? 18। अब देखो यही हमें ध्यान रखना है, जो मैं बोल रही थी बोर्ड मास का, कि आप यहाँ पर लगता है बच्चों को कि 18 प्लस 18 पहले कर दें। प्लस करना इजी लगता है ना, प्लस माइनस, तो पहले उसी को करने भागते हैं। तो वो नहीं करना, बोर्ड मास का ध्यान रखना है कि पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस पर जाएंगे। तो ये 18 से प्लस होने से पहले क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई, और 18 2 जा कितना हो गया? 36। अब प्लस में 18 है। अब दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं आपस में? प्लस, बीच में कोई और साइन नहीं है, तो अब इनको प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 36 प्लस 18, आप देखो 8 और 6 14, कैरी 1, और ये हो गया 54। तो आप देख रहे हो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 54 आई और राइट हैंड साइड भी 54 आई। रिजल्ट चेक करना था ना, तो x की जो वैल्यू हमने निकाली थी, उस वैल्यू के लिए मेरी दोनों साइड इक्वल आ गई। मतलब ये जो सॉल्यूशन आया वो एकदम क्या है? करेक्ट है, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। हमारा जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है वो इक्वल आ गई। तो हम लिख सकते हैं यह वेरीफाई हो गया, मतलब हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमें
सारे पार्ट्स में क्या करना है, पहले सॉल्यूशन निकाल कर देखना है और फिर उस रिजल्ट को चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, ये पता लगाना है। अब सेकंड देखते हैं हमारी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या है, देखो वेरिएबल इस बार हमारा t है, ये t वाली टर्म है, इधर भी t वाली टर्म है। तो हमारा पहला काम क्या है, लाइक टर्म्स को अनलाइक टर्म्स को पहचानना। तो हमें ये दिख गया कि ये 5t और ये 3t ये दोनों सेम टर्म है, तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में तो माइनस क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है। ये क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ वेरिएबल थोड़ी ना है। तो क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो बेटा एग्जाम में गलतियां होती है ना, हमें उनसे बचना है। क्योंकि अगर हमने ये जो चैप्टर है हमारा, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो हमारा बेस बनाएंगे आगे हायर क्लासेस के लिए, ये चैप्टर उनमें से एक है। अगर आपको ये वेरिएबल्स पहचानना, इनको सॉल्व करना नहीं आए, तो आगे चलते चलते जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ये हमें हमेशा ट्रबल करेंगे। तो इसलिए इनको यहीं पे ध्यान से समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कब प्लस माइनस हो रहे हैं, कब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, अब कई बार क्या गलती होती है कि ये 5t माइनस 3 हम इसको कर देते हैं कि 5t में से 3 गया तो 2 बच गया, लेकिन ये t था और ये 3 था। वही एक बात है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरी 4 फिंगर्स है, इन 4 फिंगर्स में से मैं एक पेन डाउन कर दूं, कितनी फिंगर बची? हो सकता है आगे कोई चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना। या मान लो आप लेकर आए अपने खाने के लिए चिप्स के पैकेट और उसके बाद आपसे आपका भाई या बहन लड़ने लगा कि मुझे इसमें से 3 चॉकलेट दे। जब चॉकलेट है ही नहीं तो निकालोगे कहां से? तो जो एक जैसी टर्म्स होती है सिर्फ वही आपस में प्लस माइनस होंगी, ये बस हमें ध्यान रखना है। यहां पर ये हमारा t वाला टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो क्या मैं 5t में से 3 निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती। 5t में से t ही निकाल सकती हूँ, और t बैठा है मेरा इधर राइट साइड में, तो इसको इधर ले आए हम, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तो इसको इधर ला सकते हैं। अब इसको इधर लाने के लिए आप इसका साइन देखो, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दूसरी एक और चीज देखो, ये कांस्टेंट था, इसका तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट इसमें से माइनस हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें इधर एक कांस्टेंट दिख रहा है, तो इस वाले कांस्टेंट को मैं शिफ्ट करके इधर ला सकती हूँ। ये इधर क्या हो रहा था, माइनस, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहला स्टेप यही है, लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लो और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ। तो सबसे पहले हमने ये जो हमारा इधर था 5t, ये 3t जो प्लस का था, ये इधर आकर के क्या हो गया, -3t हो गया, इक्वल टू, अब ये -3 भी मैं उधर लेके जा रही हूँ, लेकिन उधर पहले से कौन बैठा हुआ है, -5। तो जो पहले से है उसका साइन चेंज नहीं करना, वो पहले वहां बैठा हुआ है आराम से अपने घर पे। तो ये -5 यहाँ पर है, ये माइनस का 3 इधर चलकर गया और माइनस का 3 इधर आकर क्या हो गया, +3 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हमारे पास लाइक टर्म्स है 5t और 3t। तो ये प्लस की टर्म है और ये क्या है, इसके आगे साइन माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 5 में से 3 गया तो कितने t बचे, 5 में से 3 गया तो 2, और क्या थे। तो अब ये जैसे यहाँ पर हमारा 5t में से 3t गए तो ये 2t बचा। इसको हमेशा ये ध्यान रखना कि वेरिएबल है, कोफिशिएंट्स को माइनस करा है, तो इसीलिए साथ में 5t में से 3t गए तो 2 तो बचे, लेकिन ये 2 क्या थे, t थे। तो ये लेफ्ट साइड हो गई। अब राइट साइड में देखते हैं, -5 + 3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 में से 3 गए तो बचे 2, लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है, माइनस की, तो माइनस का 2। अब t के साथ में देखो, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी हटाना है। तो ये मल्टीप्लाई का 2, इधर जो नंबर लिखा हुआ था -2, उससे आकर के क्या हो गया, डिवाइड। अब ये डिवाइड हो सकता है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो t मेरा क्या बचा, 1/1 यानी कि 1। लेकिन साइन भी था ना, ऊपर माइनस था और नीचे प्लस, तो माइनस प्लस क्या आ गया, माइनस। तो मेरा t कितना आया, -1। ये मेरा आ गया आंसर, सॉल्यूशन इसका। अब ये सॉल्यूशन सही है या नहीं वो कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन ने बोला था चेक योर रिजल्ट, चेक भी करना है। तो अब हम जब चेक करेंगे रिजल्ट को, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में इसी वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो लेफ्ट साइड देखो क्या है हमारी, 5t - 3, और राइट साइड भी लिख लेते हैं, राइट साइड क्या है हमारी, 3t - 5। अब इसको चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। तो ये देखो 5t यानी 5 × t, और t क्या है मेरा, -1। अब ये माइनस का नंबर है, आगे क्या है, -3। तो अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि 5 मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बोला था, बोर्डनास भी यही कहता है।
लेकिन -1 दिख रहा है आपको, फिर -3। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये पहले माइनस माइनस प्लस कर दो। बहुत से बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं और इसी से हमें बचना है। तो अब हमेशा जब भी आपके पास ऐसे माइनस का नंबर हो ना, ऐसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा हम माइनस के नंबर को किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि ये माइनस कहीं अकेला नहीं है कि 3 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये क्या है, ब्रैकेट में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर किसके साथ में, 5 के साथ, क्योंकि एक साथ दो साइन तो लिखेंगे नहीं। तो एक साथ दो साइन मतलब इसका क्या है, वो माइनस का नंबर ब्रैकेट में, वो उसका साइन है, वो आपस में उनका ऑपरेशन नहीं है कि इसको माइनस करना है, वो बस इसके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस का जब भी नंबर आए उसे हमेशा कैसे रखो, ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 सा 5, पहले मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये माइनस का 1 था और 5 क्या था, प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 5, आगे क्या था, -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो माइनस की डिजिट है, ये माइनस की डिजिट है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये -5 और -3 हो गया मेरा प्लस होके 8, और दोनों में माइनस का साइन है, तो बड़े डिजिट का साइन भी कैसा होगा, माइनस। तो मेरा आंसर जो आया फाइनल वो आया -8। राइट साइड में देखो 3t यानी 3 इंटू टी की वैल्यू क्या है, -1, माइनस का 5। अब देखो माइनस का नंबर था तो मैंने इसको किस में रखा, ब्रैकेट में, क्योंकि ये 5 के साथ बाद में सॉल्व होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, लेकिन प्लस का 3 था, ब्रैकेट में क्या था, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 3, और आगे क्या बचा हुआ था, -5। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 5 और 3 क्या हो गए, 8, और बड़ी डिजिट का साइन कैसा है, माइनस। जब दोनों ही माइनस किया तो बड़ी डिजिट तो होगी ही माइनस की। देखो ये भी -8 आ गया, ये भी -8 आ गया, आ गए दोनों वापस इक्वल। मतलब हम बिल्कुल सही सही सॉल्व करते जा रहे हैं। ऐसे ही सही सही सॉल्व करते जाओगे तो हम बिल्कुल सीख जाएंगे एग्जाम के लिए, और हमारी गलती नहीं होगी। ये चैप्टर बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सिर्फ हमने अगर इसके बेसिक ट्रिक्स पकड़ लिए कि हमें बोर्ड मास का ध्यान रखना है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म पहचाननी आ गई, तो बहुत ही सिंपल है। क्योंकि है क्या इसमें, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन, कभी मल्टीप्लाई, कभी प्लस, कभी माइनस, यही सब तो करते जा रहे हैं हम। तो अब अगली इक्वेशन को देखते हैं। अगली इक्वेशन में हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इसको सॉल्व करना है। अब देखो एक्स वाली टर्म एक यहाँ है और एक इधर है, ये वापस बिछड़े हुए हैं, तो फिर हमारा पहला काम क्या है, बिछड़ों को मिलाना। तो वापस से हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म को सेम साइड पर ले आएंगे, और ये कांस्टेंट जो था 9 और 5 ये भी तो अलग अलग है, तो इस कांस्टेंट को इस 5 के पास ले जाते हैं और इस एक्स वाली टर्म को इस एक्स वाली टर्म के पास ले आते हैं। तो जब हम इनको जो भी हमारे भाई बंधु बिछड़े हुए थे उनको मिलाया, तो ये 5x था इधर, इसको थोड़ी ना चेंज किया है। ये और ध्यान रखना, जिसको लेकर आ रहे हो ना उसी का पेट्रोल खर्च हो रहा है गाड़ी का, तो साइन उसी का चेंज होगा, जो पहले से लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 5x एज इट इज, और ये 3x क्या था, प्लस, इधर आकर क्या हो गया, -3x, और इधर इक्वल्स टू में क्या है 5, और ये प्लस का 9 इधर आकर क्या हो गया, माइनस। ऐसी गलती मत करना, कुछ बच्चे ये देख लेते हैं कि 5 है उधर, 9 गया, अब 9 तो माइनस नहीं होगा ना, तो 9 में से माइनस होगा, और साइन किसका चेंज कर देते हैं, 5 का, जबकि 5 तो बेचारा बैठा हुआ है अपने घर में आराम से, चलकर कौन गया, 9 गया, तो 9 का साइन चेंज होगा। तो ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का। अब लाइक टर्म सारी एक तरफ आ गई, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखो ये एक्स वाली टर्म दोनों के साइन देखो, ये +5x है और ये -3x है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 5 में से 3x गए, बचे 2x, और बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 2x, इधर +5 -9 प्लस माइनस हो गया माइनस, 9 में से 5 गया 4, और बड़ी डिजिट क्या है, -4। तो मेरा 2x इक्वल -4 क्या आया, और x के साथ 2 क्या था, मल्टीप्लाई, तो ये इधर आकर हो गया डिवाइड, तो x इज इक्वल टू हो गया -4/2। इसको काट दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x क्या बचेगा, -2। सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन सही है या नहीं पता लगाते हैं चेक करके। उसके लिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और एक बार राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड देखो क्या है, 5x + 9, और राइट साइड जो इक्वल टू के राइट में लिखी है हमारी, वो क्या है, 5 + 3x। वैल्यू पुट करनी है 5x यानी 5 × x। x दोबारा से क्या है, माइनस का नंबर, तो फिर उसको किस में बंद करेंगे, ब्रैकेट में, -2, प्लस में क्या है 9। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये 5 इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बाद में होगा,
तो 5 2 जा 10 और प्लस माइनस -10, प्लस में 9। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 10 प्लस का 9, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 10 में से 9 गया 1, और बड़ी डिजिट का साइन कैसा है, माइनस का। फिर इधर 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3 इंटू एक्स, और x है मेरा -2, तो माइनस को रखा मैंने ब्रैकेट में। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5, अब देखो 3 2 जा क्या हो रहा है 6, लेकिन ये बाहर प्लस था और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, -6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, ये 5 है प्लस का और 6 है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। 6 में से 5 गया 1, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, तो वो है माइनस की, तो माइनस का 1। दोनों साइड देखो -1 आ गए इक्वल, मतलब हमारे सॉल्यूशंस बिल्कुल सही ही निकल रहे हैं। हो गया हमारा आंसर वेरीफाई। ये चेक हमें ऐसे और हेल्प करेगा, अगर कभी ये लेफ्ट साइड राइट साइड गलत आ गई और आपने ठीक ठीक कैलकुलेशन की है, तो क्या हो जाता है, पता चल जाएगा कि या तो ऊपर गलती करी है कैलकुलेशन में या तो नीचे। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है, z है। तो अगेन देखो z बेचारे अलग अलग साइड, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो फिर से क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को मिला देंगे। तो ये जो z वाला टर्म है ये प्लस हो रहा है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये कांस्टेंट यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ है, तो इस कांस्टेंट को भी क्या ले आते हैं, इधर ले आते हैं। ये क्या है प्लस का, तो ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर पहले से 4z बैठा हुआ था, ये वाला 2z इधर गया तो माइनस हो गया, और इधर 6 पहले से था, ये 3 प्लस का इधर आकर क्या हो गया माइनस। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 4z माइनस 2z, प्लस माइनस माइनस होके आया 2z, और बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 2z, और राइट साइड में 6 माइनस 3 क्या आ गया, प्लस का 3। अब z के साथ देखो ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z मेरा क्या हो जाएगा, 3 था 2 आ गया डिवाइड में, 3/2। देखो 2 और 3 तो कैंसिल नहीं हो रहे आगे, तो हमारा यही आंसर आ गया p/q की फॉर्म में, 3/2। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। अब चेक भी करना है हमें, तो चेक करने के लिए हम लेफ्ट साइड को देखेंगे और राइट साइड को देखेंगे कि दोनों इक्वल आ भी रही है या नहीं। तो लेफ्ट साइड देखो क्या थी, 4z प्लस 3, और राइट साइड क्या थी, 6 प्लस में 2z। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। 4z यानी 4 मल्टीप्लाई z की क्या वैल्यू है, 3/2, प्लस में क्या है 3। देखो क्या ये 3 इसमें पहले प्लस होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ये अपॉन में, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, तो पहले ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब लेकिन इस मल्टीप्लाई में देखो ये 3/2 न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर है, तो जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं हमेशा ऊपर और नीचे वाले नंबर डिवाइड होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर वही तो डिवाइड होते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो नीचे 2 है ये ऊपर वाले 4 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास क्या बचा ऊपर न्यूमरेटर में, 2 3 जा 6, अपॉन में 1 था यानी 6 बचा खाली। आगे क्या था, ये +3 ये बेचारा बैठा हुआ था अलग, ये भी आ गया साथ में, तो 6 + 3 क्या हो गया 9। अब ऐसे इधर देखते हैं, 6 + 2z, 6 + 2 इंटू z क्या है 3/2। दोबारा देखो ये न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई है, इधर न्यूमरेटर में 3 है, और डेनोमिनेटर में क्या है 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर कुछ कैंसिल हो सकता है ना। एक और चीज है, इसको 6 से मत काट देना, ये 6 प्लस अलग टर्म है, यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ इसमें हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 6 प्लस ये क्या बचा 3 1 जा 3, तो हमारे पास क्या आ गया 6 + 3 9 आ गई। दोनों साइड सेम, हमारी लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, राइट साइड के, तो हमारा आंसर एकदम सही निकाला था हमने, हेंस वेरीफाइड, चेकिंग भी हो गई। चलो अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें वेरिएबल क्या है देखो x, ये 2x है, इधर खाली x ये रहा, तो ये दोनों को भी एक साइड ले आए। इस बार देखो ये x क्या है माइनस हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, और कांस्टेंट एक इधर बैठा हुआ है, तो इधर वाले -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से 2x था वो तो एज इट इज, ये माइनस का x आकर हो गया प्लस, इधर 14 पहले से बैठा हुआ था, ये माइनस का 1 इधर आकर क्या हो गया प्लस, तो 2x + 3x हो गया मेरा 2 और 1 3x, और इधर 14 + 1 हो गया
15। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। x कितना आया मेरा 5। तो सॉल्यूशन मेरा आ गया x इज इक्वल्स टू 5। अब चेक करते हैं वापस से लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड देखो क्या है 2x माइनस 1 और राइट साइड क्या है 14 माइनस x। तो ये 2x यानी 2 इंटू एक्स जो कि है मेरा 5 माइनस में 1। तो 2 5 10 माइनस 1 कितना आ गया 9। अब राइट साइड में देखो 14 माइनस एक्स, एक्स क्या है 5 और 14 में से 5 गया तो क्या बचता है 9। दोनों साइड इक्वल आ गई। अगेन मेरा आंसर क्या हो गया वेरीफाई। तो अब हम बिल्कुल सही आंसर निकालना सीख चुके हैं। आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल है, देखो इसमें कहीं कोई ब्रैकेट नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सिंपल इक्वेशन थी। लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा एक एक लेवल अप हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है इसमें देखो वेरिएबल्स x है, ये रहा, एक इधर भी है, लेकिन यहाँ एक ब्रैकेट भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या इसको मैं डायरेक्टली x को इधर ला सकती हूँ, नहीं, क्योंकि इसको बंद करा हुआ है किसने ब्रैकेट ने। तो जब तक ये ब्रैकेट का दरवाजा नहीं खोलेगा ये बाहर आएगा नहीं आएगा। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे। अब इधर देखो 8x ये x वाला टर्म था, ये 4 प्लस में, ये तो इसके साथ कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले इधर देखते हैं ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है वो अंदर सब में बटेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट खोला खाली बेचारे x के पास गया 3 और पीछे वाला नंबर रह गया कि मैं पीछे हूं तो मेरे को क्यों छोड़ दिया। तो जो भी ब्रैकेट के बाहर है ना वो अंदर लिखे, चाहे 2 टर्म है 3 है 4 है, सब में जाएगा वो मल्टीप्लाई होने, जो भी लिखा होगा ब्रैकेट के बाहर, चाहे वो नंबर है चाहे साइन है। तो जब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ब्रैकेट 3x में भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 1 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू एक्स 3x, दोनों प्लस के थे। आगे 3 1 जा 3, लेकिन 3 तो प्लस का था, 1 क्या था माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। आगे क्या बचा हुआ है +7। तो खुल गया ये मेरा ब्रैकेट। अब ये x वाली टर्म मेरी आजाद है। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब बेचारे दूसरा जो x वेट कर रहा है इसका उसके पास ले आए। तो अब ये देखो ये 3x क्या है इसका साइन प्लस, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये मेरा 8x में से आकर के 3 हो गया x माइनस। ये कांस्टेंट 4 ये भी वेट कर रहा है उधर जाने का, इसको भी ले जाए इधर। तो ये -3 + 7 और ये प्लस का 4 इधर आकर हो गया माइनस। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। 8x - 3x 5x। यहां देखो 3 नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करें। -3 + 7 माइनस प्लस माइनस 3, 7 में से 3 गया 4 और बड़ी डिजिट कैसी है प्लस। आगे एक और भी था माइनस का 4। अब इसको देखो +4 -4 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो 4 में से 4 गया, क्या बचा हमारे पास 0। अब इस x के साथ में क्या है, यहां पर एक कोफिशिएंट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का 5 इधर आकर क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो x मेरा क्या हो जाएगा 0/5। और 0 को किसी से भी डिवाइड करो, कितना भी बड़ा नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो इस बार हमारा सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू 0 आई। अब चेक कर लेते हैं हमारा रिजल्ट, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। लेफ्ट साइड है 8x + 4 और राइट साइड है हमारी 3 इंटू ब्रैकेट में x - 1 + 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इधर तो सिंपल है 8 इंटू एक्स यानी 8 इंटू 0 प्लस में 4। अब जैसे डिवाइड करो 0 को किसी से तो भी 0 मिलता है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो 0 8 जा 0, किसी से भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 को, हमें क्या मिलेगा 0। प्लस में क्या है 4, तो 0 + 4 क्या आ गया 4। लेफ्ट साइड तो हो गई सॉल्व। अब राइट साइड को देखते हैं। यहां पर क्या है 3 इंटू ब्रैकेट और ब्रैकेट में क्या है मेरा x 0, तो ये x के बदले क्या रखूंगी 0, माइनस में 1 + 7। तो 3 0 - 1 क्या हुआ, 0 को किसी से भी प्लस माइनस करो वही रहता है -1 और प्लस क्या है 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 1 जा 3, ब्रैकेट का क्या मतलब है मल्टीप्लाई। ये 3 - 1 2 मत लिख देना, ये 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 और +3 -1 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। आगे क्या है +7
अब देखो ये माइनस का 3, ये प्लस का 7 और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 7 में से 3 गया 4, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 4, तो वापस से ये भी 4 ये भी 4, लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई राइट साइड के, तो मेरा आंसर क्या हो गया वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये था मेरा 6 पार्ट। आगे के पार्ट्स देखते हैं अभी। सो अब देखते हैं हमारा अगला पार्ट 7 पार्ट। अब देखो ये जो हमारे क्वेश्चन ये पार्ट है इसमें क्या है x के साथ में इधर दूसरी x वाली टर्म है, इधर एक लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन वापस ये x किस में बंद है ब्रैकेट में, तो इसको डायरेक्टली शिफ्ट तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक चीज देखो, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में है ये, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डेनोमिनेटर को हटा भी तो सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो 5 है ये इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जब कोई चीज पूरे के साथ डिवाइड हो रही है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये खाली एक x के साथ तो नहीं है, ये मल्टीप्लाई इस पूरे से है और साथ में कुछ प्लस माइनस भी नहीं है, तो मैं इस 5 को यहां से शिफ्ट कर सकती हूँ कहाँ पे इधर, तो ये जो मल्टी डिवाइड का 5 है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 5, तो ये इधर आकर के x से मल्टीप्लाई हुआ 5x। अब यहाँ क्या बचा खाली 4 बचा, न्यूमरेटर बचा बस केवल और ब्रैकेट था x प्लस 10, तो अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दूं तो डेनोमिनेटर की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरा 5x और इधर था 4, जब खोलेंगे ब्रैकेट तो जो भी बाहर है वो अंदर जितनी भी टर्म है उन सब के पास जाएगा ये, तो ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 10 हो जाएगा 4 10 जा 40। अब हम क्या करेंगे अपनी लाइक टर्म्स बिछड़ों को मिलाएंगे, तो ये देखो इधर x वाली टर्म थी और इधर भी x वाली टर्म है, तो ये प्लस 4x भी इस x वाली के पास आकर के क्या हो जाएगा प्लस 4 का माइनस हो जाएगा, तो ये 5x था और ये x वाली टर्म प्लस की इधर आकर के हो गई माइनस, इधर क्या बचा हुआ है 40, 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा खाली एक x यानी कि x बचा, और बड़ी डिजिट कैसी है प्लस की, तो प्लस का x बचा और इधर क्या है 40। तो सॉल्यूशन आ गया मेरा। देखने में हमें क्वेश्चन एक बार को डरा रहा होगा थोड़ा सा कि ब्रैकेट है अपॉन में है कैसे करेंगे, लेकिन देखो 2-3 स्टेप में आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब x आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया, अब क्या करेंगे चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है खाली x है और राइट हैंड साइड क्या है 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, तो वैल्यू रखते हैं। पहले लेफ्ट साइड देखो x है, x के बदले रखा 40, कुछ और नंबर ही नहीं है साथ में, टेंशन ही खत्म, 40 था 40 आ गया यहाँ पर और आ गया मेरा लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में देखो 4/5 ब्रैकेट में x की वैल्यू रखी 40 प्लस में क्या था 10, तो क्या इसको 5 को ऐसे काट सकते हैं 5 8 40, ब्रैकेट है ना अभी, ब्रैकेट जब तक ओपन नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते, तो ये ही चीज का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं से काट देंगे 5 1 5 5 2 10 और फिर आ गया हमारा आंसर। तो आपने देखना है जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, दरवाजा खुला नहीं है ब्रैकेट का, तब तक इसको हम नहीं काटेंगे। तो ये 4/5 और अंदर क्या था 40 प्लस 10, अब ये 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, हो गया सॉल्व। ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब देख लो, अब जिसको जितना काटना है काटो, 5 से ऊपर वाला 50 डिवाइड हो रहा है, 5 1 5, ऊपर भी 5 1 5 और 0 का 0, तो क्या बचा मेरा न्यूमरेटर में 4 10 40। आ गए दोनों आंसर सेम, तो लेफ्ट साइड वापस इक्वल आ गई किसके राइट साइड के, मतलब मेरा सॉल्यूशन एकदम ठीक है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है मेरा 8th पार्ट। इसमें भी देखो वेरिएबल क्या है x है, यहां भी x वाली टर्म है, यहां भी x वाली टर्म है, तो क्या करें जो x वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आए। अब इनके कोफिशिएंट्स अपॉन में है दोनों के, तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 15 इधर पूरे साथ डिवाइड हो रहा है कि सारी टर्म्स में डिवाइड हो रहा है तो इधर ले रहा हूं, ये खाली इस x वाली टर्म के साथ है, तो ये एक नंबर है, तो ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और खाली कांस्टेंट ये 1 प्लस है, ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो जब शिफ्ट कर देंगे हम लाइक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे, तो इधर 2/3x था, ये वाला जो 7x/15 है आकर के क्या हो गया माइनस, और इधर 3 था पहले से, कौन गया कांस्टेंट 1, ये प्लस का 1 माइनस हो गया इधर आकर। अब सॉल्व करना है इनको। देखो राइट साइड तो दिख रही है सिंपल सी, 3 - 1 हो गया 2, लेकिन लेफ्ट साइड में x वाली जो टर्म्स हैं इनके डेनोमिनेटर हैं कुछ, और आपने पढ़े थे फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करते हैं।
जब तक डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो डेनोमिनेटर देखो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 15, क्या इनका क्या करना पड़ेगा फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 3 का एलसीएम 3 5 15 होता है। आप करके देख लेना, जब भी एक नंबर दूसरे के टेबल में आए ना तो वही बड़े वाला नंबर ही हमारा एलसीएम होगा। जैसे आप देखो 3 और 15 का एलसीएम लेकर के 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 3 5 15, अभी 5 से जा रहा है, 5 1 5, तो क्या एलसीएम आया 3 5 15। तो जब भी ऐसे नंबर्स हो कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो जो बड़े वाला नंबर है वही हमारा क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम तो आ गया 15। अब क्या करें 3 में और 15 में, इन दोनों के बदले मैंने मिलाकर लिख दिया 15। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करा होगा कि 15 हो जाए, 3 5 तो 3 में नीचे तो 5 मल्टीप्लाई करके लिख दिया और जो नीचे किया है वही ऊपर भी करेंगे। ऊपर क्या था 2x, तो उसमें भी तो 5 मल्टीप्लाई होगा। फिर बीच में क्या है माइनस, यहाँ 15 है, नीचे भी 15 है, तो इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पहले क्या करेंगे 2x में से 7x माइनस कर देंगे, क्या यहाँ मल्टीप्लाई भी है ना साथ में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10x। यहां पर भी गलती होने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से, तो आप देखो मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है माइनस कहाँ हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में प्लस माइनस। तो ये 5 2 10x आ गया और क्या था बीच में माइनस और फिर 7x, डेनोमिनेटर में था 15 इक्वल्स टू में 2। अब न्यूमरेटर देखो 10x माइनस 7x कितने x हो गए 3x बचे, बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का, और अपॉन में क्या है 15 इक्वल्स टू 2। अब देखो x का कोफिशिएंट ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 15 डिवाइड हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 5 15, तो x अपॉन क्या बचा 5 इक्वल्स टू में 2 था। x इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये x इधर सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 5 जो है इधर 2 में मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 क्या हो गया 10 हो गया। आ गया मेरा सॉल्यूशन। अब रिजल्ट को चेक करते हैं रिजल्ट को, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारी क्या है 2x अपॉन 3 प्लस 1, तो यहां पर 2 इंटू x क्या है 10, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 2 इंटू एक्स 2 10 20 अपॉन 3 प्लस में 1। अब देखो ये p अपॉन क्यू न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में है, तो इसका पहले क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आया 3। अब 3 इधर तो 3 है, इसके ऊपर न्यूमरेटर तो चेंज नहीं होगा, प्लस यहाँ पर 1 है नीचे यहाँ 3 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 3 आ जाए 3, तो ऊपर 1 में भी होगा 3 1 3, तो ये आ गया मेरा 20 प्लस 3 23 अपॉन में 3। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है मेरी 7x अपॉन 15 प्लस में 3, तो अब यहां पर भी वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू 10 अपॉन में 15। देखो 10 और 15 ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 3 5 2 और प्लस में 3 था, तो ये क्या हो गया ऊपर न्यूमरेटर में 7 2 14 अपॉन 3 प्लस 3। अगेन देखो ये न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम आया 3, यहाँ तो 3 है तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज रहा, लेकिन नेक्स्ट में देखो नीचे 1 है, तो इसका डेनोमिनेटर 1 है और यहाँ एलसीएम 3, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करा कि एलसीएम 3 बन जाए 3, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 3 क्या होगा 9, और 14 प्लस 9 हो गया 23। तो आ गए मेरे एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल, तो हो गया ये भी वेरीफाई। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, 9th पार्ट। यहाँ पर देखो वेरिएबल है y, यहाँ भी वेरिएबल है y, तो अब अगेन देखो ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो शिफ्ट करके दोनों को सेम साइड ले आए, और कॉन्स्टेंट्स ये 5/3 इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमने 2y को शिफ्ट नहीं किया, ये यहीं पे है, इस माइनस के y को इधर ले आए, तो ये हो गया प्लस y, और इधर पहले से 26/3 था, ये 5/3 प्लस का इधर आकर हो गया -5/3। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2y प्लस y हो गए 3y, और यहाँ इन दोनों में देखो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, दोनों के नीचे क्या है 3, तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही 3 है। अब यहाँ पर ऊपर 26 माइनस 5, और 26 में से 5 गया बचा 21/3, ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 1 3 7 तो क्या आ गया 7, सो 3y इक्वल्स टू 7 आया, और y के साथ में जो 3 मल्टीप्लाई था वो आ गया इधर डिवाइड,
तो y कितना आ गया मेरा 7/3। ये आ गई मेरी y की वैल्यू यानी मेरा सॉल्यूशन। अब चेक करना है रिजल्ट, तो चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। पहले LHS देखते हैं। LHS है 2y + 5/3, 2 × y यानी कि 7/3 प्लस में 5/3। अब देखो ये प्लस थोड़ी ना हो रहा है कि एलसीएम लोगे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं डिवाइड हो रहा कुछ भी सेम टेबल से, तो सीधा सामने सामने मल्टीप्लाई। 2 7 14/3 प्लस में 5/3। अब ये प्लस हो रहा है तो 3 है दोनों के नीचे, तो डायरेक्टली लिख दिया 3 और न्यूमरेटर हो गया +14 + 5 यानी कितना आ गया मेरा 19/3। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 26/3 माइनस y, और y क्या है 7/3। अब देखो दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, तो सीधा लिख देते हैं 26 - 7, और माइनस करोगे तो 26 में से 7 को आएगा 19 और नीचे 3 था। आगे दोनों के हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम, तो ये वाला आंसर भी हमारा क्या हो गया वेरीफाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब हम अपना लास्ट पार्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट। इसमें वेरिएबल क्या है m है, तो अब क्या करेंगे इसको हम शिफ्ट करेंगे, जो ये m है इसको भी इधर ले आएंगे m वाली टर्म को, तो ये 3m इधर था, ये वाला 5m जो ये m वाली टर्म है ये इधर प्लस हो रही है, इसके आगे प्लस का साइन है, इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये 3m में से 5m आ गया माइनस, और इधर क्या बचा 5m गया है ना, तो ये माइनस भी और ये नंबर भी, ये -8/5 इधर एज इट इज रह गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3m प्लस का है और 5m क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 3 क्या बचा 2m, लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है माइनस, इसीलिए कैसा 2m आया माइनस का 2m, और इधर क्या बचा हुआ है -8/5। अब इस m के साथ में जो ये -2 है ये भी हटाना है, तो ये क्या हो रहा है m और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 2, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां बचेगा खाली m। इधर पहले से क्या लिखा हुआ था -8/5 ना, तो ये माइनस का 2 इधर आकर डिवाइड हुआ, तो ये न्यूमरेटर से कहां चला गया डेनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ नीचे पहले से 5 है, तो इसी के साथ आकर के ये -2 क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 2 है यहाँ पर। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, सामने सामने तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, लेकिन न्यूमरेटर में 8 है और यहाँ ये 2 है मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, और साइन भी देखो अगर हम इसका ऐसे लिख लेते हैं पहले -4, और नीचे 5 1 = 5 तो है, लेकिन ये माइनस का था और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 5, तो अभी ये माइनस भी तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m मेरा क्या बचेगा 4/5। अब इसको चेक करते हैं इसका रिजल्ट। चेक करने के लिए वही लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है 3m यानी 3 × m, और m क्या है 4/5। देखो अभी अगर प्लस माइनस हो रहे होते तो एलसीएम लेते, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी एलसीएम लेने लग जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीधा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर में, और ऊपर नीचे अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसको काट दो, तो अब ये सीधा डिवाइड हो जाएंगे, 3 4 = 12 और नीचे 5 12/5। उसके बाद इधर राइट हैंड साइड ये तो आ गया हमारा। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 5m -8/5, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 × m, और m क्या था 4/5 माइनस में 8/5। तो अब देखो यहां पर इसको दो तरीके से कर सकते हो, आपको दिख रहा है ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर 5 से 5 कैंसिल हो गया, काट दो, लेकिन आपको इसको आगे माइनस किस में से करना है, मतलब माइनस क्या करना है 8/5 ना, यहां पर जो माइनस करना है इसके डेनोमिनेटर में भी क्या है 5 है, तो वापस अगर मैं इस 5 को काट दूंगी तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या करें हम फिर, हम इसको पहले ऐसे ही कर लेते हैं, 5 4 = 20 कर तो वैसे भी सकते हो, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, और अगर ऐसे ही रखेंगे तो हमारे थोड़े स्टेप्स कम लगेंगे, तो ये 5 4 = 20 और नीचे क्या था 5, फिर -8/5। अब देखो दोनों के नीचे क्या है 5 है, एलसीएम लेना ही नहीं पड़ा, तो ये फायदा हुआ इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ना करने का। तो 5 है दोनों के नीचे और ऊपर है 20 - 8, 20 में से 8 गया 12/5, आ गई मेरी लेफ्ट साइड 12/5 और राइट भी 12/5, दोनों साइड क्या आ गई इक्वल, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया वेरीफाइड। तो ये था मेरा
लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.1 का, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। थैंक यू।